अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हज़रत इमाम हसन से आके किसी ने वजीफा पूछा। इस शख्स ने कहा, हजूर औलाद नहीं होती तो आपने फरमाया इस्तगफार पढ़ा कर क्या करो, इस्तगफार। इसने कहा ठीक है, तो हजूर फिर मैं दोबारा कब आऊँ? तो इमाम हसन कहने लगे, बे औलाद है ना तू, इस्तगफार का वजीफा बताया है। फरमाने लगे, अब उस वक्त आना जब अल्लाह पाक तुम्हें 10 बेटे अता करे। कितने? 10, एक दो नहीं या दो चार नहीं, 10 ही कह दिए। तो हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा, कहने लगे, हसन इतना बड़ा दावा? आप फरमाने लगे, मैंने कह दिया है ना, तो अल्लाह फजल करेगा। हाँ हाँ, अल्लाह खैर करेगा, खैर हो जाएगी। वो शख्स कई सालों के बाद आया, बहुत सालों बाद आया, तो हज़रत अमीर माविया को भी साथ लाया। कहने लगा, हजूर अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने 10 बेटे अता फरमाए हैं, पूरे 10 ही अल्लाह पाक ने दिए हैं। तो हज़रत अमीर माविया कहने लगे, चिराग बात तो आपकी सच होगी, पर मुझे भी बताइए वजीफा आपने कहाँ से लिया? फरमाने लगे, कुरान पाक की सूरह नूह की 10, 11, 12 आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है, तुम इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा, मालों से भी मदद करूंगा। तो मैंने इस्तगफार बताई थी, और कुरान मेरे अल्लाह का है, रब का वादा झूठा हो सकता है? नहीं। फरमाया 10 बेटे मिलने थे, मैंने कह जो दिया था, इस्तगफार अल्लाह की रहमत नाजिल करती है। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी, मुश्किल आए, आपको औलाद ना हो, माल की परेशानी हो, तो कसरत से इस्तगफार पढ़ा करें, क्योंकि इस्तगफार करने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद फरमाते हैं, और ये एक निहायत ही उम्दा अमल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करते रहा करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।